वालेकुम जी। दावे में हमें पूरे का पूरा क्लेम मांगना चाहिए कि आपने जिस चीज़ का दावा किया है ना, तो आपको उससे रिलेटेड जितनी भी जो आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं वो सब मांगने चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने अगर कोई दावा किया है तो उसमें फैमिली सूट है या रिकवरी का दावा किया है, तो उसमें आपको तमाम कि आपको ये जो पैसे हैं और उसमें आपको जो जो भी क्लेम है कि उसमें आपने अगर किसी से कोई पैसे लेने हैं तो उसके ऊपर अगर कोई आपने उसके जो है कोई अगर सूद है या उसके ऊपर आप वो भी मांग सकते हैं, या आप उसको मज़ीद उसमें जो जो भी क्लेम है आप उसको उसमें डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि बाद में इसको डिमांड करने की इजाज़त नहीं होती है। तो लिहाजा आप अगर जैसे आपने दावा किया है कि सूट फॉर पोजेसन का किया है, साथ मंजर या प्रॉफिट का भी आप मांग सकते हैं। इसके अलावा कि उस यानी जब पोजेसन के दौरान उस दूसरे शख्स को जो भी बेनिफिट्स हुए हैं वो भी इसलिए मुझे साथ में दे। इसके मतलब इसी तरह ही आप दावे में तमाम क्लेम मांगते हैं। ये नहीं कि आपने एक के लिए आधी कुछ चीज़ मांग ली और कुछ चीज़ नहीं मांगी। जैसे आप जब फैमिली सूट करते हैं तो जैसे आप इसमें करते हैं डेजोलेशन ऑफ मैरिज, उसमें आप साथ में हक महर भी मांग सकते हैं, साथ में आप अपनी डॉवरी भी मांग सकते हैं। आपको ये तमाम चीज़ें उस दावे में मांगनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ ऑर्डर 2 रूल 2 हमें हडल क्रिएट कर देता है कि आपने जो चीज़ें नहीं मांगी तो वो आप दोबारा नहीं मांग सकते। वो सिर्फ़ विद द परमिशन ऑफ कोर्ट ही आप फिर मांग सकते हैं। आप समझिए कि वो सिर्फ़ विद द परमिशन ऑफ कोर्ट ही आप मांग सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं मांग सकते हैं। तो इसी तरह फिर आपको जो भी इससे ये होता है कि मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं होती हैं, कि मतलब आपको मज़ीद दावे नहीं करने पड़ते हैं। आप इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि और साथ में एक जैसे जब आप मांगते हैं एनी अदर रिलीफ विच द कोर्ट डीम्स फिट में ऑल्सो बी ग्रांटेड, ये एक बड़ी अच्छी है कि इसमें कोर्ट फिर आपको कोई भी ऐसा रिलीफ दे देता है जो कि आपने नहीं भी मांगा होता। और इसी तरह आपने दावे में जब अगर कोई दावे आप करते हैं तो उसमें आपने उससे हर किस्म की मतलब मिसाल के तौर पे आप प्रॉपर्टी का करते हैं, प्रॉपर्टी का ये कि ये प्रॉपर्टी के कब्ज़े का दावा करते हैं, तो उसके पूरे के पूरे आपने उसका डिस्क्रिप्शन देना है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये इस जगह पे वाक़या है, इसका ये खसरा नंबर है, ये खाता नंबर है, ये कतौनी नंबर है, इसके ईस्ट में ये है, इसकी फ़लानी है चीज़ है, वेस्ट में कोई ये रहता है, नॉर्थ में ये है, आगे साउथ में ये है। इसी तरह अगर आप फ्रॉड अगर कोई कमिट करता है तो आपने मुकम्मल बताना है उसको। ये नहीं कि उसने मेरे साथ फ्रॉड किया, ये आपने फ्रॉड की डिटेल बतानी है उसको कि उसने किस तरह से आपसे के साथ फ्रॉड किया। कि मिसाल के तौर पे जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सर्टिफिकेट के हवाले से बहुत फ़्रॉड चलते हैं, तो आपने बताना है किस तरह से हुआ, तो मुझे इस तरह से ये मैं इसके धोखे में आई, इसके झांसे में आई। आपने ये सब तमाम चीज़ें बतानी है। इस तरह एग्रीमेंट टू सेल है, इसमें भी आपने हर चीज़ का तमाम अगर बताना है कि किस डेट को किस जगह पे कहाँ पे किन गवाहों की मौजूदगी में ये एग्रीमेंट टू सेल हुआ, और ये जो है इस पर कितनी रकम दे दी गई, कितनी रकम देनी है, ये सब चीज़ें आपने और ज़मीन की सारी स्पेसिफिकेशन इसमें लिखनी है कि खासा नंबर, खाता नंबर, खतौनी नंबर, ताकि आपके लिए मज़ीद कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हों। ये सब चीज़ें करना बड़ा ज़रूरी होता है दावों के लिए। फिर आपने अगर दावे में अगर आपने कोई तरमीम, हाँ इसके अलावा फिर आपने दावा जो है ना इसमें अगर तरमीम करनी है तो फिर आपको कोर्ट की इजाज़त लेके तरमीम करना पड़ती है। लिहाजा कोशिश करें कि पूरे का पूरा क्लेम एक दफ़ा ही करें। और इसी तरह ही अगर आप एक होता है गार्डियन, आप जब किसी के ख़िलाफ़ नाबालिग दावा तो कर सकता है किसी अपने नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू जो नाबालिग, लेकिन कोई नाबालिग अगर मुद्दा लय है तो फिर उसको गार्डियन एट लाइटम के लिए दरख्वास्त अदालत में देनी पड़ती है कि मेरा कोई गार्डियन अपॉइंट कर दिया जाए जो कि मेरी जगह इस केस को प्लीड करे। इस केस को जो मैंने सारा केस है इसको ताकि मेरी जगह पे वो सारे आके, क्योंकि एक नाबालिग बच्चा तो कुछ नहीं कर सकता है। इसी तरह मैंने आपको बताया कि जब आपने ख़ुद दावा करना है, अगर एक बच्चा नाबालिग है तो वो अपने नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू कर सकता है, या नेक्स्ट फ्रेंड कोई भी ऐसा शख्स के बिहाफ पे वो कर सकते हो, उसके लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। जबकि अगर आप वो ही मुद्दा अलय है तो फिर उसको अदालत से इजाज़त लेनी पड़ेगी कि उसे गार्डियन एट लाइटम अपॉइंट किया जाए।
तो ये चंद, इसके अलावा फिर जो आपने जितनी भी अपना एविडेंस होता है वो अपनी प्लीडिंग्स के मुताबिक देते हैं। मुद्दई अपने प्लेंट के मुताबिक देता है और मुद्दा अलग अपने रिटर्न स्टेटमेंट के मुताबिक देता है। और आप ये जो प्लीडिंग जो बियॉन्ड इससे एविडेंस होता है, जो प्लीडिंग से बियॉन्ड एविडेंस होता है, उसको अदालत कंसिडर नहीं करती है। लिहाजा और जिसको एक चीज़, एक शख्स ने, जैसे प्लेंटिफ बता रहा है कि उसने अपनी कोई क्लेम दाखिल किया, तो आपको उसको रिबट भी करना पड़ता है कि ये नहीं, आप अगर उसको रिबट नहीं करते हैं, सिर्फ अपना मौक़िफ़ ही दे देते हैं, तो ये भी गलत है। जब तक आप, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कहता है कि मैंने, औरत ने डॉरी का है, वो कहती है कि मुझे 4 बेड मिले, ये मुझे जेवर मिला, मुझे ये चीज़ मिली, पूरी लिस्ट गिनवा देती है, तो आपको उसको एक एक चीज़ को, अगर आप समझते हैं कि ये गलत कह रही है, तो एक एक चीज़ को डिनाई करना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो यही समझा जाएगा जैसे आपने उसको मान लिया है। तो इन शॉर्ट ये एक छोटा सा था स्केच। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत इससे पता चला होगा। थैंक यू।